अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अगर आप शेंगन वीज़ा पर यूरोप जा रहे हैं या आप यूरोप में हैं और किसी को शेंगन वीज़ा पर यूरोप बुला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शेंगन वीज़े के जरिए आप यूरोप के 27 मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप इस जोन में शामिल किसी एक मुल्क का वीज़ा लगवा कर इन तमाम 27 मुल्कों में जाने के अहल हो जाते हैं। शेंगन वीज़ा रखने वाले पहले बगैर किसी रोक टोक एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाया करते थे। अब फ्री मूवमेंट की ये सहूलत बदल दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने यूरोप में दाखिल होने वाले गैर यूरोपीय शहरियों के लिए पुराना तरीक़ेकार ख़त्म कर दिया है। इसकी जगह लागू किए जाने वाले नए निज़ाम को एंट्री एग्जिट सिस्टम या EES कहा जाता है। नया निज़ाम मरहलावार लागू करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इसमें आपकी कौन कौन सी मालूमात कैसे दाखिल की जाएंगी, आपको अब किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, शेंगन जोन में आपका सफ़र कैसे मुतासिर हो सकता है। तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस मुसलसल पहुंचती रहें। सबसे पहले इस निज़ाम की नौइयत के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन का नया डिजिटल बॉर्डर निज़ाम यानी एंट्री एग्जिट सिस्टम का पहला मरहला नाफिज हो चुका है। तवक्को है कि अगले साल अप्रैल तक तमाम शेंगन ममालिक में ये मुकम्मल तौर पर लागू हो जाएगा। ये निज़ाम उन तमाम गैर यूरोपीय शहरियों पर लागू होगा जो यूरोप के शेंगन ममालिक में मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं। आमतौर पर यह विजिट वीज़ा 90 रोज़ के लिए जारी किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नया निज़ाम किन लोगों पर लागू होगा। इसका सादा जवाब ये है कि वो तमाम अफराद जिनके पास यूरोपीय यूनियन या शेंगन ममालिक की शहरियत नहीं है, इन्हें इस निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत किसी भी ऐसे मुल्क में हैं जो यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं, तो आपको यूरोप में दाखिले के वक्त अपनी मालूमात इस नए निज़ाम के तहत देना होगी। यही असूल उन शहरियों पर भी लागू होगा जिन्हें मुख्तसर क़याम के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। इनमें बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शहरी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास किसी गैर यूरोपीय मुल्क की दोहरी शहरियत है, इसके बावजूद आपको इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। चंद ममालिक ऐसे भी हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो नहीं, लेकिन उन पर भी ये निज़ाम लागू नहीं होगा। वो पहले वाले फ्री मूवमेंट निज़ाम के तहत ही शेंगन जोन में आ सकेंगे। आयरलैंड और साइप्रस शेंगन जोन में शामिल नहीं, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, इसीलिए उन पर नया सिस्टम लागू नहीं होगा। इसी तरह वेटिकन सिटी के पासपोर्ट होल्डर्स भी इस पाबंदी से बच निकले हैं। वो गैर यूरोपीय शहरी जिनके पास यूरोपीय ममालिक का रिहायशी इजाज़तनामा या लॉन्ग स्टे वीज़ा है, इन्हें भी इस निज़ाम से इस्तिस्ना हासिल होगा। मज़ीद ये कि तहकीक, तालीम या रज़ाकाराना खिदमात के लिए सफ़र करने वाले अफराद भी इस निज़ाम के दायरे में नहीं आएंगे। आइए अब जानते हैं कि ये नया निज़ाम अमली तौर पर कैसे काम करेगा और आपको कौन सी मालूमात जमा करानी होंगी। जब कोई गैर यूरोपीय शहरी यूरोप के किसी शेंगन मुल्क में दाखिल होगा तो इसे अपनी मालूमात जमा कराना होगी। ये मालूमात हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या ज़मीनी बॉर्डर पर ऑटोमेटिक कियोस्क या इमिग्रेशन काउंटर पर जमा कराई जा सकती है। ये मालूमात पासपोर्ट से ली जाएंगी जिनमें मुकम्मल नाम, नेशनैलिटी, तारीख़ पैदाइश, पासपोर्ट नंबर के साथ चेहरे की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स भी शामिल होंगे। सिस्टम खुद ब खुद आपकी एंट्री और एग्जिट की तारीख रिकॉर्ड करेगा। जितने रोज आप शेंगन ममालिक में गुजारेंगे ये उनका हिसाब भी रखेगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे। ये मालूमात पहली बार दाखिले के वक्त महफूज कर ली जाएगी। अगली बार जब यही शख्स दोबारा किसी शेंगन मुल्क का सफ़र करेगा तो इसकी बायोमेट्रिक और शनाख्ती डाटा को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए जांचा जाएगा। अगर मालूमात दुरुस्त पाई गई तो दाखिले में किसी ताख़ीर का सामना नहीं होगा। अगर सिस्टम किसी मसले की निशानदही करे तो मज़ीद तस्दीक के लिए इमिग्रेशन हुक्काम आपसे पूछगछ कर सकते हैं। इन मामलात तक सिर्फ इमिग्रेशन हुक्काम, पुलिस और मुतलका इदारों को ही रसाई हासिल होगी। बाज़ ख़ुसूसी हालात में ये मालूमात बैनुल अक़वामी इदारों या किसी गैर यूरोपीय मुल्क के साथ भी शेयर की जा सकती है।
यहाँ हम उन पाकिस्तानियों को नए निज़ाम के मुताबिक चंद ज़रूरी टिप्स देना चाहते हैं। इन पर अमल करके आप शेंगन जोन में सफ़र के दौरान परेशानी से बच सकते हैं। सफ़र से कम 2 घंटे पहले बॉर्डर या इमिग्रेशन पॉइंट्स पर पहुँचें। अभी ये सिस्टम नया है, स्टाफ भी इससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं, इसीलिए आपको क्लियरेंस में वक्त लग सकता है। ऑनलाइन फॉर्म में अपने पासपोर्ट की मालूमात दुरुस्त दर्ज करें। स्पेलिंग्स और तारीखों की गलती से बचने के लिए डबल चेक लाजमी करें। अगर आपके पास पुराना वीज़ा या एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स हैं तो इनको लाजमी अपने पास रखें। किसी सूरत अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा शेंगन जोन में क़याम ना करें। आप इमिग्रेशन पॉइंट से जल्दी फारिग होने के लिए एक काम कर सकते हैं। यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी फ्रंटेक्स ने इस निज़ाम के साथ एक नई EES ऐप भी मुतारिफ कराई है। इस ऐप के जरिए मुसाफिर अपने सफ़र से पहले ही अपनी बायोमेट्रिक मालूमात जमा करा सकते हैं। इससे सरहद पर वक्त की बचत होगी और तवील कतारों से निजात मिलेगी। इब्तदाई तौर पर स्वीडन, पुर्तगाल, इटली, यूनान और हंगरी जैसे ममालिक में इस ऐप के जरिए सहूलत फराहम की जाएगी। शेंगन जोन में आने वाले तमाम मुसाफिरों का डाटा यूरोपीय यूनियन के एक इदारे EU लीजा के तहत महफूज किया जाएगा। इन मालूमात को 3 साल तक महफूज रखा जाएगा। इसके बाद इनकी मालूमात को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर कोई वीज़ा होल्डर वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी यूरोप में क़याम करे तो इसका रिकॉर्ड 5 साल तक रखा जाएगा। इसका मकसद गैर कानूनी क़याम करने वालों की निशानदही करना है। मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर जुर्माने और ब्लैक लिस्ट होने का ख़तरा भी पैदा हो सकता है, इसीलिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही वापसी यकीनी बनाएं। इस निज़ाम के अगले मरहले में यूरोपीय यूनियन ITIAS नामी वीज़ा वेवर निज़ाम मुतारिफ करानी जा रही है। ये उन ममालिक के शहरियों के लिए होगा जिन्हें इस वक्त शेंगन ममालिक के लिए वीज़ा दरकार नहीं। इनमें बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, इसराइल और कई दीगर ममालिक शामिल होंगे। इस वीज़ा वेवर की फ़ीस 20 यूरो होगी, जबकि 18 साल से कम और 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फ़ीस से इस्तिस्ना हासिल होगा। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद इजाज़तनामा 3 साल के लिए मौसर होगा। अब बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने ये नया निज़ाम मुतारिफ ही क्यों कराया। यूरोपीय कौंसिल के मुताबिक इस निज़ाम का बुनियादी मकसद यूरोपीय सरहदों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, जाली शनाख्त की रोकथाम और वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने वालों की मौसर निगरानी करना है। इसके साथ साथ ये निज़ाम इमिग्रेशन के अमल को तेज़, शफाफ और मुनज़्ज़म बनाएगा। यूरोपीय हुक्काम के मुताबिक ये निज़ाम उन लोगों की भी निशानदही करेगा जो कानूनी तौर पर यूरोप आते हैं मगर यहाँ गैर कानूनी तौर पर काम या क़याम करते हैं। ऐसे अफराद को आइंदा दाखिले पर पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये निज़ाम मुस्तकबिल में गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने और यूरोपीय ममालिक में दाखिले के अमल को ज़्यादा शफाफ बनाने में मदद देगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया गया तो आम मुसाफिरों को परेशानी का सामना भी हो सकता है। उम्मीद है आपको शेंगन जोन के नए एंट्री एग्जिट सिस्टम से मुतालिक तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर तलाश करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 1,85,000 मुस्तकिल रिहाइश के वीज़ों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब भेजे जाने वाले 10 लाख पाकिस्तानियों में आप कैसे शामिल हो सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।